नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में अब एक महीने से भी कम समय बचा है और अभी भी राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचातान जारी है। इस बीच खबर है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराजगी जताई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को दिल्ली पार्टी मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक को वो भी बीच में छोड़कर बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सीट बंटवारे को लेकर नाराज हैं और बैठक के दौरान उन्होंने कांग्रेस की मजबूत पकड़ वाली सीट शिवसेना यूबीटी को देने पर नाराजगी जताई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि राज्य कांग्रेस के नेता अपनी बात मजबूती से रखने में विफल रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस को उम्मीद से कम सीटें मिली हैं। विधायक दल के प्रमुख बाला साहब थोराट को विवाद को सुलझाने के लिए शनिवार को फिर से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए कहा गया है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीईसी यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वह राज्य नेतृत्व से नाराज थे, क्योंकि कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी कि एमवीए गठबंधन में शामिल सहयोगियों के हाथों न सिर्फ ज्यादा सीटें गंवा दी, बल्कि पार्टी ने उन सीटों को भी गंवा दिया जिन पर जीत का भरोसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झारखंड पार्टी नेतृत्व से भी इसी तरह नाराज थे। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही मुंबई और विदर्भ क्षेत्र की कई सीटों को लेकर आमने सामने है, जिसमें वायकुला, बारसोया, नागपुर दक्षिण, रामटेक और धामर गांव रेलवे शामिल है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें फटकार लगाई गई है। पटोले ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों दलों के बीच उलझन को उन्हें समझाया गया और वे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को योग्यता के आधार पर अधिक सीटें मिलनी चाहिए थी, खासकर विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र और मुंबई में। उन्होंने संकेत दिया कि वे सभी राज्य में सीट बंटवारे की बातचीत से नाखुश थे। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी शुक्रवार को आयोजित सीईसी यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बीच में ही छोड़कर चले गए। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी नाराज होकर बैठक छोड़कर चले गए। हालांकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी के एक पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बैठक के दौरान उन्हें फोन आया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इसकी जानकारी दी और चले गए। राज्य नेतृत्व के खिलाफ राहुल गांधी का यह हमला तीन मुख्य एमवीए सहयोगियों कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी द्वारा यह घोषणा करने के 2 दिन बाद आया है कि वे प्रत्येक 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि शेष 33 सीटों पर जल्द ही निर्णय आएगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी सहयोगियों के बीच अधिकतम सीटें जीतेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटें जीती थी। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।